Hello students, the next topic of the chapter acid base and salt is some important compounds of metals like sodium hydroxide. The very first compound, that is sodium hydroxide NaOH. It is the formula NaOH of sodium hydroxide. Common name is caustic soda and chemically it is known as sodium hydroxide. कॉमन में इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा और केमिकल नेम जो इसका है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ सी द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाता है. इट इज नॉन एज ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन, रिमेंबर इट, ब्राइन सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नॉन एज ब्राइन सॉल्यूशन. NaCl में जैसे हमने वाटर मिलाया, वाटर में NaCl मिलाया तो ये क्या हो गया, एक्वस. एक्वस मतलब वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन. किसका? NaCl, सोडियम क्लोराइड का. तो इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं और उसमें हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बन के आएगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस. NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेंगे. दिस फिनोमेना इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस. What is meant by electrolysis? The decomposition of compound in the presence of electric current is known as electrolysis. तो यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा और जैसे हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट whereas क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एज द साइड प्रोडक्ट. ओके, सो द प्रोसेस बाय विच वी form NaOH is known as chloralkali process. So we'll see chloralkali process of the preparation of sodium hydroxide. chloralkali process में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर लेते हैं. दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज NaCl प्लस H2O. इट इज नॉन एज ब्राइन. NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे लिया हुआ है. 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर. वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड. दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. द चार्ज ऑफ कैथोड इज नेगेटिव, रिमेंबर इट. द चार्ज ऑफ कैथोड नेगेटिव एंड द चार्ज ऑफ एनोड पॉजिटिव. कैथोड का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, एंड चार्ज ऑफ एनोड इज पॉजिटिव. तो इस तरह हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ लगा लिया. कैथोड का चार्ज नेगेटिव, एनोड का पॉजिटिव. एंड दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर. तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए. इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया. एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर लिया हुआ है हमने. नाउ as the electric current is switched on, then what happen? जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन किया जाएगा then what happen? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इसके अंदर और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से यहाँ पे जो कंपाउंड हमने लिए हैं उनके आयंस का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे कौन कौन से आयन बनेंगे? आयन बनेंगे यहाँ पे NaCl के Na प्लस Cl माइनस. ओके स्टूडेंट्स, और वाटर H2O के OH माइनस एंड H प्लस. ओके, सिंपल. हमने लिया हुआ यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज NaCl प्लस वाटर. तो आयन बनने जा रहे हैं Na प्लस Cl माइनस H प्लस एंड OH माइनस. H प्लस और OH माइनस बने हैं वाटर से और Na प्लस और Cl माइनस बने सोडियम क्लोराइड से. तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया, सबसे पहले ये जितने भी कंपाउंड हैं इनका डिकम्पोजिशन हो गया है. अब ये जो आयन बने ये मूव करेंगे. कहाँ मूव करेंगे? अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर. जैसे Cl माइनस या OH माइनस है, इनका खुद का चार्ज नेगेटिव है तो वो मूव करेंगे एनोड पर, और जिनका खुद का चार्ज पॉजिटिव है वो मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड पे. तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप की रिएक्शन होने वाली है. एनोड पे अलग टाइप की रिएक्शन होगी और कैथोड पे अलग टाइप की रिएक्शन होगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर क्या होता है. व्हाट हैपन्स एट एनोड.
तो हम सबसे पहले ले रहे हैं एनोड की रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन सा आयन मूव करेंगे आपको देखना है। क्लोराइड और OH माइनस दोनों एक दूसरे को कंपीट करेंगे, कंपटीशन होगा दोनों में। तो Cl और OH माइनस में से Cl माइनस मूव कर जाता है एनोड पे। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। Cl माइनस मूव किया एनोड पे OH माइनस की तुलना में, इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है Cl माइनस का। तो Cl माइनस एनोड पे क्यों जा रहा है? क्योंकि Cl का चार्ज नेगेटिव और एनोड का चार्ज पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज हैं, तो Cl माइनस एनोड पे पहुंच गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ Cl माइनस कन्वर्ट्स इनटू Cl बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वाई? Cl माइनस एनोड पर मूव किया इसने, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, क्योंकि खुद का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। वहां पे उसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डिमांड। तो जैसे ये Cl माइनस एनोड पे पहुंचता है तो एनोड इसका नेगेटिव चार्ज खींच लेता है, और नेगेटिव चार्ज खींच लिया मतलब Cl ने अपना नेगेटिव उसको दे दिया, क्योंकि उसका चार्ज पॉजिटिव है, या पॉजिटिव ने इसका नेगेटिव खींच लिया और ये कन्वर्ट हो गया Cl में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन नॉट राइट Cl क्लोरीन एज Cl नहीं लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज द एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन इज 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Cl2। क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 होती है, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला Cl2 होता है। Cl और Cl मिलकर के Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पे Cl2। तो Cl2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना आएगा? बिना बैलेंस करे हम लिख सकते हैं Cl माइनस कन्वर्ट्स इनटू Cl। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया। Cl माइनस जब Cl में कन्वर्ट हुआ तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो हुआ ना, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम इसको Cl2 लिखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2Cl माइनस। अब 2Cl माइनस 2 क्लोरीन में या Cl2 में चेंज हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 2 नेगेटिव लूज कर रहा है, एक नेगेटिव लूज कर रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन आया था। अभी हमने इसको Cl2 लिखा, तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में भी 2Cl माइनस लिखा जाएगा। नाउ 2Cl माइनस कन्वर्ट्स इनटू Cl2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखना है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन क्या ऐड हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन यहां से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले नेगेटिव था, अब न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी तो न्यूट्रल हुआ। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ओके, एंड वी नो दैट इफ ऑक्सीडेशन अकर्स देन रिडक्शन डेफिनेटली अकर। ऑक्सीडेशन जहां होती है वहां पे रिडक्शन भी होगा, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसी ने तो गेन किया होगा, तो तभी तो उसने लूज किया है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कोई यहाँ पे गेन करने वाला भी होगा, इसका मतलब रिडक्शन भी आएगा। पहले हम देखते हैं यहाँ पे Cl माइनस और OH माइनस में Cl माइनस ने ही क्यों मूव किया? दोनों में से सिर्फ Cl माइनस आयन ही क्यों मूव कर रहा है? OH माइनस आयन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि Cl और OH में ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड रहती है। हमने पढ़ा था FON, फोन, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की डिमांड रहती है, इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी इतना मानना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, और जिसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? नहीं करेगा। तो इजीली लूज नहीं करने वाला वहां नहीं जाएगा, वहां पे तो जो जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या वो उसी को बुलाएगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कौन मूव करता है? Cl माइनस। वाई? बिकॉज Cl माइनस ऑक्सीडाइज इजीली देन दैट ऑफ OH minus ion. Okay, now the next step is what happens at cathode. कैथोड पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमें देखना है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो कैथोड का चार्ज नेगेटिव होने की वजह से यहां पर मूव करने वाले जो आयन है वो है या तो Cl माइनस या OH माइनस, राइट? Cl माइनस OH माइनस।
नो, क्योंकि कैथोड का खुद का चार्ज नेगेटिव है, तो जिसका नेगेटिव है तो वहां पे सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस मूव करेगी, और पॉजिटिव हमारे पास में Na+ और H+ यहाँ पे अवेलेबल है। Na+ और H+ वहां पे मूव करेंगे, तो या तो Na+ करेगा या फिर H+ करेगा। कौन सा मूव करेगा ये भी हम देखने वाले हैं। वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो रिडक्शन किसका इजीली हो जाएगा? जिसका रिडक्शन इजीली हो जाता है वही मूव करता है वहां पे। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वी नो दैट, रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद नहीं है लेकिन इतना तो पता होगा, सोडियम इज हाई रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर की साइड में है रिएक्टिविटी सीरीज में, सिंपल। सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका इजीली ऑक्सीडेशन होता है। रिमेंबर इट, हाई रिएक्टिव मेटल्स ऑक्सीडाइजेस इजीली, हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज इजीली, तो फिर लेस रिएक्टिव का क्या होगा? जो लेस रिएक्टिव है उनका क्या होगा? रिडक्शन। सिंपल, हाई रिएक्टिव का इजीली ऑक्सीडेशन होता है, तो लेस रिएक्टिव का इजीली क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na+ या H+ वहां क्या लाने जाएंगे? Na+ या H+ वहां पर क्या लाने जाएंगे? कैथोड पे। कैथोड का चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन लाने जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन इजीली किसका होता है ये आपको देखना है। सोडियम जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है? लूज करता है, तो इसका मतलब वो गेन नहीं करेगा, तो गेन कौन करेगा? H+ करेगा। सिंपल, यहां से भी आप समझ सकते हैं या रिएक्टिविटी सीरीज से भी समझ सकते हैं। सोडियम का इजीली ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा, ये उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। और आप यहां से भी समझ सकते हैं सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि वो मेटल है, तो फिर हाइड्रोजन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। सोडियम गेन नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन पहुंचेगा कैथोड पे? H+ आयन। सो H+ आयन goes to cathode to gain electron and converts into H, hydrogen. But we cannot write H means the symbol of hydrogen as H. हाइड्रोजन गैस का सिंबल आप H नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है? एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन होती है 2। तो H+ जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम H2 लिखेंगे। इट मीन्स 2H+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू H2। सिंपल, 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो H2 बन गया। जब एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके H बनाता है, तो 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लिया। तो ये थी रिएक्शन, एनोड की ऑक्सीडेशन, कैथोड की रिडक्शन, और दोनों को यदि हम मिला देंगे देन इट बिकम्स रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी गुड, रेडॉक्स रिएक्शन हमें मिल जाएगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का टोटल क्या होता है? रेडॉक्स। दोनों का टोटल करने से पहले आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में कोई यदि कॉमन स्पेसीज है तो उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे कैंसिल। लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम जो भी रिमेनिंग स्पेसीज, लेफ्ट साइड में 2H+ एंड 2Cl- कन्वर्ट्स इनटू H2+ Cl2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये Cl2 कहाँ पे इवॉल्व हो रही है? कहाँ बन रही है Cl2 बन रही है एनोड पे, रिमेंबर इट। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है कैथोड वाले टर्मिनल पे। मतलब ये जो कैथोड का टर्मिनल है, यहाँ से जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और एनोड वाले टर्मिनल से जो गैस निकल रही है, हमने देखा यहाँ पे कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन। तो यहाँ से जो गैस निकल रही है उस गैस का नाम है क्लोरीन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर? जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में क्या हुआ? देखो ध्यान से, Cl- गोज टू कहाँ जाता है? एनोड पे। H+ गोज टू कैथोड। तो रिमेनिंग स्पीसीज भी कोई होगी? यस। कौन कौन सी है? Na+ एंड OH- आयन। एक तो Na+ है और दूसरा OH- आयन है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक
कंटेनर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में Na प्लस आयन और OH आयन बचे हुए हैं यहाँ पे। रिमेनिंग स्पीसीज है Na प्लस एंड OH माइनस, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे NaOH इज द मेन प्रोडक्ट एंड इट इज नॉन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और साथ में साइड प्रोडक्ट बने हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके स्टूडेंट्स, हियर द प्रोसेस इज नॉन एज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्केलाई। तो इसको हम क्लोर एल्केलाई क्यों बोलते हैं, क्लोर मीन्स यहाँ पे क्लोरीन गैस बनती है, एल्केलाई क्या होता है, एल्केलाई, एल्केलाई क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एल्केलाई मीन्स होता है सोल्यूबल बेस, सोल्यूबल बेस। ओके, बेसेज आर टू टाइप, बेसेज आर ऑफ टू टाइप, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। दो टाइप के बेस होते हैं, एक होता है सोल्यूबल बेस और दूसरा होता है इनसोल्यूबल बेस। तो जो सोल्यूबल बेस होते हैं उनको हम टर्म से क्या बोल देते हैं, एल्केलाई बोल देते हैं। ओके, द टर्म फॉर सोल्यूबल बेस इज एल्केलाई। ओके, तो यहाँ पे जो NaOH बनता है ये NaOH बेस है और ये सोल्यूबल होता है, इसलिए यहाँ पे ये बनता है एल्केलाई और एल्केलाई यहाँ पे बन रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्लोर मीन्स क्लोरीन, एल्केलाई मीन्स सोल्यूबल बेस यहाँ पे बनता है। प्रोसेस मतलब प्रोसेस आप जानते ही हैं। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी मैकेनिज्म थी। अब इसको हम वन स्टेप के अंदर एक ही रिएक्शन के अंदर समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे वो देखिए। वन स्टेप में हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हमने क्या लिया सबसे पहले, NaCl प्लस वाटर, we have taken NaCl प्लस वाटर दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन हमने लिया है। ब्राइन सॉल्यूशन में हमने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो हमारे पास में बन के आ रहे हैं सब्सटेंस NaOH। ये कहाँ बना है NaOH, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में बना है। Cl2 कहाँ बन रही है, Cl2 बन रही है यहाँ पे एनोड पर, तो हम यहाँ पे एनोड लिख देंगे। और हाइड्रोजन कहाँ पे बन रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है कैथोड पे, तो हाइड्रोजन के नीचे लिख देंगे हम कैथोड, सिंपल। तो यदि आपको एक ही नंबर की रिएक्शन लिखनी हो, कोई शॉर्ट में लिखनी हो, तो हम इसको लिखेंगे NaCl प्लस वाटर दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन में हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास या करवाएंगे उसका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे NaOH इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में, क्लोरीन एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड। तो इस तरह से इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को शॉर्ट में लिखा जा सकता है। यदि मैकेनिज्म या फिर मार्किंग ज़्यादा आती है एक से ज़्यादा, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे क्लोर एल्केलाई प्रोसेस को। और एक दो नंबर का यहाँ पे आपको यूज भी पूछ लिया जाता है कि ये NaOH क्या काम में आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या काम में आता है। तो सबसे पहला यूज तो आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट। केमिस्ट्री लैब में जो रिएजेंट है बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ पे रखा जाता है, क्या प्रैक्टिकल करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हर लैब में होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबोरेटरी रिएजेंट में काम आता है। इसके अलावा क्या क्या काम आता है वो यूज आप देख लीजिए। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपके सामने, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, प्लास्टिक रेप बनाने में काम आता है, सोप या फैब्रिक बनाने में काम आता है। ओके, पेपर, प्लास्टिक रेप, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है, ये अपने को पता भी है। इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रेन एंड ओवन क्लीनर, जो ड्रेन क्लीनर होते हैं उनके अंदर NaOH डाला जाता है एल्यूमिनियम या जिंक के साथ में, तो इससे हाइड्रोजन गैस यूल होती है, तो जो ड्रेन्स होती है उनका ढक्कन फट से खुल जाता है। तो ड्रेन क्लीनर्स या फिर ओवन क्लीनर के अंदर भी ये काम आता है। इन द ऑयल रिफाइनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, मेटल प्रोसेसिंग, इनके अंदर भी NaOH काम में आता है। तो ये थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कॉमन नेम पूछा जा सकता है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये फॉर्मूला NaOH है इसका, प्रिपरेशन मेथड शॉर्ट में पूछा जा सकता है, या फिर इसकी क्लोर एल्केलाई प्रोसेस की मैकेनिज्म पूछी जा सकती है, या फिर इसके यूजेज पूछे जा सकते हैं, जो इस तरह से हम लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।